करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत कल 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इससे कबल समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि दहशतगर्दी का मसला 90 की दिहाई से है। क्या 90 में इलेक्शन नहीं हुए? जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से इस्तिफसार किया कि आर्म फोर्सेस हुकूमत के मातहत होती हैं। वो कैसे कह सकते हैं? हम नहीं कर सकते। फौज का काम सिक्योरिटी फराहम करना है। क्या फिर पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन गया है? दहशतगर्दी का मसला 90 की दिहाई से है। ये रिमार्क सामने आए हैं और आज बड़ी अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतालिक और वो कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। इसी पर बात करेंगे। हम चलते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान के पास, जो कि समी इब्राहिम के साथ मौजूद हैं। जी सिद्दीक जान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ हैं और समी इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं। पहले राजा आमिर अब्बास साहब, एक चीज़ तो तय हो गई जिस पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई आइनी कानूनी इख्तियार नहीं था डेट एक्सटेंशन का, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी कह दिया कि जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं आप? देखें जी, आज जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले फारूक नाइक साहब आए और उन्होंने कहा कि जी ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन है, ये जो पुराना एक फ़ैसला जो 1 मार्च को जिसमें सदर को डेट देने का इख्तियार दिया था, उसी का ऑफशूट है, उसी की कंटिन्यूएशन है, जिसमें उनको क्लियर किया गया कि जनाब ये पटिशन एक अलहदा लॉ पॉइंट पे है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है सदर ममलिकत अगर तारीख दे देते हैं तो फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अब तक कहता रहा है कि मैं तारीख नहीं दे सकता, हम तारीख नहीं दे सकते, तो क्या वो सदर पाकिस्तान की तारीख को एनल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और क्या वो नई तारीख दे सकते हैं? सो इसका उस इशू से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं, और उस जजमेंट से, क्योंकि उन्होंने उस जजमेंट का भी हवाला दिया, उससे भी कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इससे ये पॉइंट बड़ा क्लियर और वाज़ेह हो गया बेंच पे कि जनाब इसका पुरानी प्रोसीडिंग से ताल्लुक़ नहीं। इसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब जब आए तो उन्होंने भी जिक्र करना शुरू किया अपनी बात से कि जनाब वो जो फ़ैसला था उसमें कल एक तफसीली फ़ैसला आया, और उस तफसीली फ़ैसले में जो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनके डिटेल ऑर्डर की बात हुई, तो मंदोखेल साहब ने, जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि जी ये हमारा इंटरनल मामला है, आप इसको छोड़िए और ये बताइए कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जस्टिफाइड था कि वो इलेक्शन की जो तारीख सदर साहब ने दी है उसे ख़त्म करे। और मज़ीद ये आज अदालत में देखा गया कि क्या कोई रीज़निंग हैं, जो वो 3 रीज़न्स दिए उस पे बड़े ऑब्जर्वेशंस आई। अभी समी भाई उसका बताएंगे कि क्या जजेस ने कहा कि जी पहला तो फाइनेंसेस की बात थी, जिस पे चीफ जस्टिस साहब इस हद तक चले गए 5% है टोटल कंसोलिडेटेड फंड का, वहाँ से पैसा लेना है, तो ये जो इतनी शाह खर्चियाँ हैं इससे कम किया जाए, और इवन अगर हमारी तनख्वाहों से पैसे काटने पड़ते हैं तो ये काटें, और इलेक्शन के प्रोसेस को जो ये ग्राउंड्स हैं इन पे कतन रोका नहीं जा सकता, बल्कि रोका ही नहीं जा सकता, और ये जी 6 माह के बाद की तारीख तय, ये तो कतन ही नामुमकिन। और आपने बड़ा अच्छा कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब भी इस बात पे कन्विंस हो गए और उन्होंने मान लिया कि जनाब जो आईन पाकिस्तान है वो तो कोई ऐसी इजाज़त नहीं देता। तो अगर आईन पाकिस्तान नहीं देता तो फिर एक बड़ी अजीब सी बात कर दी उन्होंने, जिस पे हंसी तो आ सकती है कि जब अदालत ने उनसे कहा कि जनाब जब पिछले साल 9 मार्च को इलेक्शन कमीशन आया सॉरी, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हम तो अक्टूबर नवंबर में करा सकते हैं इलेक्शन। तो अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ ये था कि जी उस वक़्त डॉलर की कीमत चूँकि कम थी और वो इलेक्शन करा सकते हैं, जिस पे पूरी अदालत जो सी है कराई। और उसके बाद ये बात ये भी कहा साहब ने कि ये जो डॉलर का रेट और इसको कंट्रोल इलेक्शन कमीशन तो नहीं करता, और ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन डॉलर्स पे तो नहीं चलता। उस पर नहीं चलता। तो अब ज़रा समी साहब की तरफ जाते हैं। समी साहब, जो एक और जो सब दलील जो एक मौजूद है एक कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई तो उस वक्त इलेक्शन जो है वो 90 दिन से आगे गए थे, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना कि इतना बदतरीन सूरत हाल कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जला दिए गए, रिकॉर्ड जला दिया गया, तब भी सिर्फ 40 दिन आगे गए थे। तो ये
थ्रेशोल्ड। आप भी बड़ी कानूनी बात कर रहे हैं और राजा साहब तो वैसे ही काला कोट पहन के खड़े हैं, आपके हैं कानूनी तबसरे, लेकिन मैं बोल की स्क्रीन से पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। आज जो मैंने आज की हेयरिंग देखी है, मैं कहता हूँ आप मिठाई, अगर आपको शुगर भी है ना तो आप गुलाब जामुन खाएं, कलाकंद खाएं, लड्डू खाएं अफ्तारी के बाद, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट जा रही है फैसला देने पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करने, जो जजेस के सवालात हैं, जो चीज़ें एस्टेब्लिश हुई हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं। और मैं आपको इसका और एक सबसे बड़ा एक लिटमस है, ये जो आज फुदक रहे थे ना शहबाज शरीफ असम्बली में, बिलबिला रहे थे, रो रहे थे, चीखें निकल रही थी, ओए जजों को सज़ा दो, ओए ये करो, ओ वो करो, वो उन्हें पता चल गया केस उनका नहीं है। और उन्होंने जो नौसरबाजी या ठगी की ना, वो उमर अता बंदयाल साहब ने पकड़ ली है। और जो सबसे अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जस्टिस जमाल मंदोखेल को, उन्होंने आज जिस तरीके से पूरी इस साजिश को जो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की बात हो रही थी उसको नाकाम बनाया और ये कहा है ये 3-4 की जो भी बात है ये हमारी अपनी इंटरनल बात है। आप ये बताइए कि जुरिस्डिक्शन है क्या इलेक्शन कमीशन के पास तारीख को देने की? तो अदालत में जो सामने आई बात वो ये थी कि इलेक्शन प्रोग्राम में तो तब्दील इलेक्शन कमीशन कर सकता है, शेड्यूल तब्दील कर सकता है, डेट जो है वो तब्दील नहीं कर सकता। और फिर मंदोखेल साहब ने ये कहा कि हमें आप पर क्या एतबार, सेंसस का आप पता नहीं कब ऐलान करेंगे और कब नहीं करेंगे। एक बड़ा आर्गूमेंट पेश किया अटॉर्नी जनरल साहब ने, जी मरदमशुमारी हो रही है, तो इस पर उमर अता बंदयाल साहब ने और मुनीब अख्तर आज इस कदर ज़बरदस्त उनके रिमार्क्स थे कि यकीन करें कि ऐसी चीज़ बिल्कुल समझ आ रही थी कि क्या है मामला, किस तरफ जा रहा है। उन्होंने भी बड़ी खुलकर ये बात कही कि एक ये एक्सरसाइज है सेंसस, अगर जब भी ये कंप्लीट हो जाएगी तो उस वक्त जो इलेक्शन हो रहे होंगे उसका बेनिफिट उस वक्त लोगों को मिल जाएगा, लेकिन सेंसस की वजह से आप इलेक्शन होल्ड करना, ये तो आइन में इसकी कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। तो जो मेरी आज समझ में आई बात, इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया गैर कानूनी तौर पर किया। और आज जो बात कहेगी कि जी फ़ौज नहीं डिप्यूट हो रही, डिफेंस, उस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जनाब फ़ौजी जो हैं वो तो दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस नेशन, वो बॉर्डर पे हो या इलेक्शन की जिम्मेदारी कर रहे हो, वो एक ही जिम्मेदारी है, वो एक ही तरह का अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। तो आप और चीफ जस्टिस साहब ने जो ये बात कही आज अटॉर्नी जनरल साहब से कि लगता ये है कि इलेक्शन कमीशन ने हर्डली ये लिख दिया है, बड़ी तेज़ी में लिखा है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ हमें सेंस नज़र नहीं आ रही। और जो दहशतगर्दी की जंग है वो तो 90 से पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है इस जंग को, लेकिन इलेक्शंस तो होते रहे हैं। तो मैं मेरी तरफ से पेश की मुबारकबाद, ये फैसला आ रहा है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, आइन की बालादस्ती होगी और लोगों को हक मिलेगा अपने नुमाइंदों को चूज़ करने का। ये जो 2 नंबरी करने की कोशिश की गई है, केयर टेकर, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और ये सारी ये ठगी सुप्रीम कोर्ट पकड़ ली है। और समी साहब एक बात, आपने तो मिठाइयों की बात कर दी, लेकिन ये इलेक्शन जो होंगे ये इस जजमेंट की बेस पे होंगे और जजमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको मैं समझता हूँ ज़रूरी बनाना होगा कि जैसे अवाम और उसमें हो कि जनाब इन केस के अब कोई पिंग पोंग की गेम हुई कि जी वो जो सदर साहब का जो वो फैसला था उसको तो कोई 4-3 से ख़त्म कर दिया गया या ये चीज़ हो गई, तो उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हमें लगता है कि इस जजमेंट में फिर ये डायरेक्शंस भी होंगी कि इन केस अब कोई इस किस्म की अगर एक्सक्यूज़ या अपने से कोई इंटरप्रिटेशन बनाने की कोशिश की गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस होंगे। साहब साजिशी अपनी साजिशों में मसरूफ़ हैं, वो साजिश करेंगे, आज रात भी करेंगे, कल भी नई साजिश कोई होएगी। और हमने असम्बली में भी देखा जिस तरीके से मुअज़्ज़िज़ अदलिया के बारे में जो एक ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किए उस शख्स ने जो बेनामी है, जो बेसिकली माहिर है बेनामी अकाउंट्स का, अरबों रुपए खा गया इस मुल्क के, वो इस अदलिया के बारे में बात कर रहा था। वो करेंगे साजिशें, लेकिन पाकिस्तान के लॉयर्स, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, वो सारे के सारे खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है, इनकी किसी की हिम्मत ही नहीं है। ये सब लंदन का टिकट कटा के भागेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये किराए बढ़ गए हैं। वो देखे ना जरदारी साहब तो बह गए उधर जाके, अल्लाह उन्हें सेहत दे अगर वो सच्ची मुच्ची बीमार है तो, लेकिन वो सारे आ गए हैं वहाँ पे, बिलावल भुट्टो भी चले गए हैं वहाँ पे। और ये मरियम जो है राजकुमारी, शायद कतर का प्रोग्राम था, मुझे नहीं पता, मैं को फॉलो नहीं करता उनको ज़्यादा, लेकिन ये सब टाइम फिश और राज करेगी खल के खुदा।
बिल्कुल ठीक है जी। अब हम चलते हैं कराची की तरफ और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद भी जो हमारी ट्रांसमिशन है, प्रोग्राम्स हैं, उसमें आज की समाअत के बारे में बात करते रहेंगे जी। कराची